नमस्कार, मैं रश्मि खड़कर। नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 अप्रैल है। आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती है। हम पवित्र दीक्षा भूमि पे आए हैं, जहाँ पे 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसी के साथ ही आज एक नई कहानी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, वो है बोधि वृक्ष की। जो यहाँ पे पीछे वृक्ष दिख रहा है, उसकी कहानी। आज हमारे साथ डॉक्टर राकेश जी है। सर, आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो बोधि वृक्ष है, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, ये बोधि वृक्ष है। भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी बोधि वृक्ष के नीचे, और ये ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी, उससे अश्वत्थ भी कहा जाता है। ओके। यही जो वृक्ष है, इसके पीछे का यह है कि ये जो वृक्ष था जहाँ पर बोधि प्राप्त हुए थे, तो एक समय में भगवान के बाद में वो वृक्ष धीरे धीरे नष्ट भी हुआ था। अशोका, सम्राट अशोका के कालखंड में एक बार वो वृक्ष नष्ट हुआ था, और उसे नष्ट उनकी ही एक पत्नी, उनकी ही रानी ने उसे संपूर्णतः नष्ट किया था। ये इतिहास है। उस समय उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। बुद्ध धम्म में पूरी तरीके से थे, तो वो गुस्सा तो कर नहीं सकते थे, तो उन्हें काफ़ी दुख भी हुआ था। लेकिन उन्होंने संयम से रखा, और पता चला कि जैसे जैसे वो धम्म में पुष्ट होते गए, वो नष्ट हुए वृक्ष में से एक अंकुर फूटा, और धीरे धीरे पता चला कि भाई वो अंकुर बड़ा होकर फिर से नया बोधि वृक्ष बन गया। वही बोधि वृक्ष बन गया। फिर कालांतर में धम्म का जब प्रसार करना था, तो सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को उसी बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर श्रीलंका भेजा था। और श्रीलंका भेजने के बाद में वो दोनों गए, और वहाँ पर धम्म का प्रचार भी किया, और वहीं पर उन्होंने उस बोधि वृक्ष को रोपित किया। ओके। कालांतर में श्रीलंका में श्रीलंका राष्ट्र भी बौद्ध धम्म से ओतप्रोत हो गया। काफ़ी मात्रा में लोग बौद्ध धम्म को फॉलो करने लगे। जब 1956 में 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब दीक्षा ली थी इसी जगह पर, वो वहाँ पर जहाँ पर मूर्ति है वहीं पर अब बाबा साहब खड़े होकर उन्होंने अपने लाखों अनुयायी को धम्म की दीक्षा दी थी। प्रथम उन्होंने ली, और उसके बाद में उन्होंने बाकी उनके लाखों अनुयायियों को दिया। उसी समय ये जो श्रीलंका में बोधि वृक्ष था, उस बोधि वृक्ष की शाखा वहाँ से लेकर यहाँ इस जगह पर रोपित की गई, और यही वो बोधि वृक्ष है। कितना समय हो गया होगा इसे? हाँ, 1956 से ये बढ़ते अब यहाँ तक है ना। तो ये बोधि वृक्ष मेरे पीछे आप देख रहे हैं, 1956 से वहाँ से लाया गया था ये बीज। और आज हम देख सकते हैं श्रीलंका से लाया गया था, और आज हम देख सकते हैं कि उसने विशालकाय रूप ले लिया है इस वृक्ष ने। हाँ मैम, और इसको हम अश्वत्थ, ओके। हाँ, ये भी कह सकते हैं। आप इसकी पत्तियाँ देखोगे तो छोटी छोटी है। हाँ। पीपल की बाकी पत्तियाँ जो होती है वो बड़ी होती है, लेकिन इसकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी होती है। और माना जाता है मैम, माना जाता है कि हर वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है। ये अकेला ऐसा वृक्ष है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। हाँ, ये इसकी विशेषता है। आज भी आपने सच कहा है कि इसके जो पत्ते अगर हम देखें ध्यान से, मैं आपको दिखाती हूँ, ये पत्ते भी हम देखते हैं कि एकदम छोटे छोटे से इसके पत्ते। हर पीपल के पत्ते हम देखते हैं तो बहुत बड़े रहते हैं, वैसे बड़े होते हैं। तर इथे जर आपण पाहिलं सर, आज हम देखते हैं कि आपने इतनी सुंदर इसकी कथा तो हमें बताई दी है, इसके बारे में हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया है। आज दीक्षा भूमि में आए हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती। हम देखते हैं कि देश से
दूर दूर से अनुयायी जो है यहाँ पे आए हैं, यहाँ के दर्शन करते हैं और एकदम बहुत अच्छा माहौल रहता है। रात को भी माहौल रहता है। हाँ मैम, रात में तो काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा, लाइटिंग्स वगैरह रहेगी। और अभी तो दोपहर है, 43 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, तो लोगों का प्रमाण उतना नहीं है, लेकिन जैसे ही शाम होगी तो 12 बजे तक यहाँ पर तो बहुत सारा माहौल रहता है, रहने बहुत वाला माहौल रहता है। आज अगर हम बात करें तो दीक्षा भूमि में ना सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, बल्कि दुनिया भर के अलग अलग धर्म के लोग भी आज हम देखते हैं कि दीक्षा भूमि आते हैं, यहाँ के दर्शन करते हैं। जी सर, ये सही बात है ना? डेफिनेटली मैम, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और हर धर्म से बंधा ही नहीं है, ऐसा मुझे फील होता है। ये धर्म से कोई रिलेटेड नहीं है, ये तो बस जीने की कला है। मनुष्य ने जीवन कैसे जिए, यहाँ से सीख कर जाओ, ये कला सिखाती है दीक्षा भूमि। बिल्कुल, धन्यवाद सर। आज हमारे साथ आप जुड़े, हमने इस बोधि वृक्ष की आपने हमें कहानी बताई, इसकी कथा बताई, इसके बारे में बहुत से लोग थे जिन्हें नहीं पता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय भीम। तो अभी हमने बोधि वृक्ष के बारे में जाना, ऐसे ही कई कहानियाँ इस दीक्षा भूमि में है। यहीं पे जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और आज देखते हैं उनका जन्मदिन है, उनकी जयंती है और पूरे देश से जो है अनुयायी यहाँ पे आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं। हम देख सकते हैं इतनी धूप है, फिर भी यहाँ पे हमें भीड़ दिखती है और रात को इसका माहौल तो कुछ और ही रहता है। पानी की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, पुलिस तैनात है। बाहर अगर हम जाके देखें तो बाहर जैसे बड़ी जत्रा यहाँ पे आती है, यात्रा की तरह यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं, दुकान लगे हैं। भारी भरकम संख्या में जो है लोग यहाँ पे आए हैं और इसी के अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक मेरे साथ देखते रहिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि खिड़कर, नवभारत, नागपुर।